हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के रिवीजन की कड़ी में पार्ट 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे दो टॉपिक। एक है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और दूसरा टॉपिक जो है वो है मुहावरा। तो आज हम लोग इन्हीं दो टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा इसमें जो है आज का पहला क्वेश्चन जो 43 से है शुरू, बोल रहा है जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए हम लोग जो एक शब्द यूज करेंगे वो करेंगे अभिनेत्री। तो अभिनय करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, अभिनेत्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में रहेगा जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अभिनेता। सुनते होंगे ना, अभिनेता अभिनेत्री। तो याद से रखिएगा, आप लोगों को विलोम शब्द में भी पूछा जाएगा। जो अभिनेत्री शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिनेता। तो याद रखिएगा, जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द हम लोग यूज करेंगे अभिनेत्री। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 44, जिससे सब कुछ कहा जा सके। तो जिससे सब कुछ कहा जा सके उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, वो करते हैं अंतरंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 45 का, जो दूसरे के बलबूते पर हो। मतलब जो दूसरे के बलबूते पर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे परावलंबी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 46 का, जो स्वामी रहित जानवर। स्वामी रहित मतलब जिसका पालन पोषण करने वाला जो रहता है मालिक ना, वो नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं लावारिस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं तो सड़क पे देखते हैं उस पर बहुत सारा मतलब डॉग सब रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब लावारिस डॉग है। तो ये सब लावारिस डॉग है, कहने का मतलब क्या है, जो इस सब का कोई स्वामी नहीं है, मतलब इसको देखने पोसने पालने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं लावारिस। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 47 का, जो जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जा सके। मतलब जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, मतलब जिसको प्रयास करने पर भी मतलब नहीं जानना जा सके, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 का, जो दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार। तो जो दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में जो क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री का काम करते हैं उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम लोग अभिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 49 का, जो आग से झुलसा हुआ। तो आग से झुलसा हुआ, तो देखिए आग का पर्यायवाची क्या होता है, अनल। तो यहाँ इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जो अनल दग्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 50 का, जो सुख दुख में एक सा रहे। मतलब जो सुख दुख में मतलब सुख में और दुख में भी दोनों एक समान रहे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ये करते हैं वीतरागी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 51 का, जो जिसका रोग का इलाज न हो सके। तो जिसका रोग का इलाज न हो सके उसके लिए हम लोग यूज करेंगे असाध्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 52 का, जो सहने की शक्ति रखता हो। तो जो सहने की शक्ति रखता हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सहिष्णुत्व, मतलब सहिष्णु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सर्वज्ञ का यूज करते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सर्वज्ञ। जो नाश योग्य हो उसे बोलते हैं नश्वर। तो याद रखिएगा इस सब को भी साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 53 का, बोला जा रहा है जो वह वस्तु जो नाशवान हो। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो नाश लायक हो, मतलब जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करेंगे वो करेंगे नश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और अमर मतलब जो नाश कभी नहीं होने वाला हो, उसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 54 का, जो किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान, तो किसी संघ या संस्था के जो सभा का प्रधान होता है उसे हम लोग बोलते हैं सभापति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 55 का, जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे। तो जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे नवागंतुक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 56 का, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है, जो घटनाएं एक समान समय में घटित हो जाती है उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे। तो ये करेंगे समकालीन, मतलब एक समय में जो घटना घटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकालीन, मतलब समान समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 57 का, जो समय के अनुकूल चलता आया हो, तो जो समय के अनुकूल चलता आया हो उसके लिए एक शब्द यूज क्या करेंगे। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, समयानुकूल, मतलब समय के अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 58 का, जो वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, तो वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसको बोलते हैं हम लोग त्राता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 59 का, बोला जा रहा है चारों ओर से घेरने वाला। तो चारों ओर से जो घेरने वाला रहता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वो करेंगे परिधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग वृत्त कभी पढ़े होंगे तो ऐसा होता है वृत्त, तो परिधि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चारों साइड की लंबाई निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं जो चारों ओर से घेरने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं परिधि। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 60 का, जो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो जो जानने की इच्छा रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 का, जो मापने में समर्थ हो। तो जो मापने में समर्थ हो उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो वो करेंगे मापदंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 62 का, शिव का उपासक कहलाता है। तो जो शिव का उपासक होता है उसे हम लोग बोलते हैं शैव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग विशेष ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 63 का, जो वन में चरने वाला। तो वन में चरने वाला उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे वनचर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार एक होता है जल में चरने वाला, मतलब रहने वाला एक प्रकार से, तो उसको बोलते हैं जलचर। और जो स्थल पर रहते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्थलचर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 64 का, जो स्वीकार करने योग्य। तो स्वीकार करने योग्य उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 65 का, जो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, वे करते हैं विदुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस स्त्री की पुरुष मर गई हो उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो वो करते हैं विधवा। पता होगा आप लोगों को, जिस स्त्री की पुरुष मर गया हो उसके लिए यूज करेंगे विधवा। और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे विदुर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मुहावरा को। तो मुहावरा देखिए, पहला जो हमारा है वो है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये जनरली आदमी को, हर लोग को पता होता है जो 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, तो ये होता है भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है बहुत प्यारा होना, मतलब प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
तो ये होता है बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र बहुत दिनों बाद मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप तो दूज का चांद हो गए हैं, कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। इसका मतलब वह कभी कभी दिखाई देता है, बहुत दिनों बाद दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 है, जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है जान की परवाह न करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, जो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आँख का तारा होना भी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है घर में छिपा शत्रु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, बोला जा रहा है एक आँख से देखना मुहावरा का अर्थ है। तो एक आँख से देखना मुहावरा का अर्थ ये नहीं होता है जो अंधा है आप, उसका मतलब होता है समान रूप से देखना, मतलब सभी को समान दृष्टि से देखना, उसी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो एक आँख से देखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है व्यर्थ में हाँकना, मतलब जिस बात का कोई अर्थ ना हो फिर भी आप अड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं गाल बजाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, जो गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आरोप लगाना, मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है पछताना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11 का, जो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है ईर्ष्या होना, मतलब काफ़ी जो जलन होता है ना देख के, उसको बोलते हैं मतलब कलेजा फटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12 का, जो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 का, जो कान का पतला होना मुहावरे का अर्थ है। तो कान का पतला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है होशियार होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 का, जो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है परंपरावादी होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एकदम जो मानते हुए हैं एकदम हम वही मानेंगे, दूसरा और कुछ नहीं मानेंगे। तो यही हो गया लकीर का फ़कीर होना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 15 का, बोला जा रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आनंद मनाना, मतलब खुशी मनाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे श्री रामचंद्र जी ने जब वनवास से वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने क्या किए थे, तो एकदम घी का दिए जलाए थे, मतलब खुशी मनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 का, जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है पराजित होना, मतलब हारना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17 का, जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 18 का, जो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधे के लिए लकड़ी क्या होता है, तो सहारा ही देता है, इसीलिए अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो गया, जो एकमात्र सहारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो काठ मारना मुहावरे का अर्थ है।
तो काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है अस्तबद्ध रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 का, जो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो आंसर होगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट जो करिएगा तो उसमें ज़रूर पूरा लिख दीजिएगा जो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, और उसका जो आंसर होगा वो लिख दीजिएगा, या तो ये होगा या ये होगा या सी होगा या डी होगा। तो इस प्रकार से जब कमेंट करते हैं तो मुझे पूरा कंफर्म पता चल जाता है, नहीं तो हमको बाद में जाके वीडियो को देखना पड़ता है जो आप लोग क्या कमेंट किए हैं। और पता होगा आप लोगों को जो मैं आप लोगों का प्रत्येक कमेंट देखता हूं और उसका रिप्लाई भी यथासंभव करता हूं। तो आप लोग थोड़ा देख के ज़रूर अच्छे से रिप्लाई किया कीजिए, ताकि हम भी देखें तो पता चल सके कन्फर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 21 का, जो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पता होगा आप लोगों को जो पहले के जो हमारे दादे परदादे होते थे, वो अगर बैल खरीदने के लिए जाते थे तो बैल को क्या करते थे? तो दांत देखते थे। तो उस दांत के हिसाब से जो है उस बैल का क्या करते थे? उम्र निर्धारित करते थे, मतलब उम्र का पता करते थे। जो इसका मतलब ये 6 दांत का है तो ये इतने वर्ष का होगा, ये 4 दांत का है तो ये इतने वर्ष का होगा। इसका मतलब दांत गिनने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उम्र पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में मुहावरा और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इन दोनों टॉपिक के बारे में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया है। साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उसे भी मैंने बताने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर, अगर वीडियो को अंत तक देखे हैं तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।